आइए क्लास। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉस्ट शीट। आज देखेंगे हम लोग कॉस्ट शीट प्लस टेंडर। कॉस्ट शीट प्लस टेंडर, कॉस्ट शीट भी लेना है और टेंडर भी लेना है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऊपर में, ठीक है। और कॉस्ट शीट अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास मतलब जो प्रीवियस क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको कॉस्ट शीट की वीडियो मिल जाएगी। देखते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पढ़ते हैं प्लस देखते हैं। A firm manufacturing and sold 1000 typewriters. 1000 typewriters in the year 1979. It summarized trading and profit and loss account for the year 1979 is set out below. तो हमारे को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 1979 का। 1000 टाइपराइटर का हमने क्या किया है लास्ट ईयर में प्रोडक्शन किया हुआ है। तो प्रोडक्शन 1000 टाइपराइटर हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में हमारे को 1000 टाइपराइटर गिवन है। अब उसका डेटा गिवन है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ले लूंगा मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम बोल सकते हैं इसको, ये कितना है 80,000। ये कितना है 80,000। इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना गिवन है 1,20,000। 1,20,000। अब डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 है तो मेरे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए टोटल 2 लाख। टोटल 2 लाख। तो ये 2 लाख की मेरी क्या आ गई क्लास प्राइम कॉस्ट। 2 लाख की मेरी क्या आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेरी 2 लाख की और प्रोडक्शन कितना है 1000 यूनिट का। प्रोडक्शन कितना है 1000 यूनिट का। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कैलसी का यूज करूंगा मैं, ठीक है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा 200। 30 काट दिया तो 200 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000। कॉमर्स के स्टूडेंट है हम लोग, चेक करना पड़ता है, ठीक है। 200 ये क्या आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। तो पर यूनिट भी निकालना, कैसे निकालना पर यूनिट, जितना अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो प्रोडक्शन से। देन इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में मेरे पास क्या गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड में मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है 50,000। डायरेक्ट बाहर लिख दूंगा, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 2,50,000 एंड इसकी टोटल हो जाएगी 250। ये मेरे पास क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट। इसको बोल दूंगा मैं फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम तो मेरे पास फैक्ट्री तक के आ जाएंगे। देन जितने भी उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है ये जाते हैं ऑफिस में। तो ऑफिस इन कॉस्ट प्लस कर दूंगा इसमें से, इसमें मैं प्लस कर दूंगा ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या है, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या आता, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी आती है ऑफिस में। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ये आएगा ऑफिस में। जनरल एक्सपेंसेस ये भी आ जाएगा ऑफिस में। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा। तो मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी। तो मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी कितनी की है 60,000 रुपीज, इनर कॉलम में लिख दूंगा। देन उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ये भी ले लूंगा। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है 10,000 रुपीज का। देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है 20,000 रुपीज। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 90,000 रुपीज। होता है कि टोटल 90,000, 60 70 70 प्लस 20 90,000। 90,000 रुपीज का ऑफिस ओवरहेड है। ऑफिस ओवरहेड 90,000 रुपीज। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 90। 90 आ गया। अब इसको मैं प्लस कर दूंगा 2,50,000 में अगर मैं 90,000 प्लस करता हूं तो ये होता है 3,40,000 और ये हो जाएगा 340। क्या मिल गया मुझे फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको मैं बोल दूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें मैं
दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद होना जरूरी है, अगर नहीं याद होगा तो प्रीवियस क्लास में मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सिखाया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितना 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज का सेलिंग एक्सपेंसेस है, मैं डिवाइड करूंगा 1000 से तो कितना हो जाएगा ये 30। अब मैं इसको अगर ऐड करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 3,40,000 प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा 3,70,000 और ये हो जाएगा 370, तो ये मुझे मिल जाएगी, इसी को तो मैं सीओजीएस बोल दूंगा, और ये मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो इस प्रोडक्शन कॉस्ट को ही मैं क्या बोल दूंगा सीओजीएस, इस प्रोडक्शन कॉस्ट को ही मैं सीओजीएस बोल दूंगा। और ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। क्लास देखिए मुझे सेल गिवन है प्रॉब्लम में, सेल गिवन है क्या प्रॉब्लम में, हाँ गिवन है। देखो क्रेडिट साइड पे दिख रहा है मुझे सेल्स 4 लाख रुपीस का, तो 4 लाख रुपीस का सेल है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करता हूं तो ये आता है 400। सेल में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट जो कि है बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 में से 370 चले गए, 4 लाख में से 370 चले गए तो कितना बच जाएगा 30,000, तो 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 30 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्लास। अभी आते हैं हम लोग टेंडर शीट पर। तो टेंडर शीट में देखो क्या क्या गिवन है, फॉर द ईयर 1980, ये किसका था 79 का। अब 80 के लिए हमारे को बनाना है, टेंडर क्यों बनाते हैं हम लोग, ये फ्यूचर फोरकास्टिंग होता है, तो फ्यूचर में होने वाले हमने टेंडर देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। For the year 1980, it is estimated that the output and sales will be 1,200 टाइपराइटर। तो अभी जो आउटपुट है वो कितना है, प्रोडक्शन कितना है 1,200 टाइपराइटर का। यहाँ पे 1,000 टाइपराइटर के लिए कैलकुलेशन किए, यहाँ पे 1,200 टाइपराइटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। Price of material will rise by 20% on the previous year level। प्रीवियस ईयर लेवल पर जो मटेरियल का प्राइस है उसको 20% इंक्रीज करना है बोलते, तो कर देंगे, कर लेंगे 20% इंक्रीज। तो क्या दिया हुआ है मटेरियल, तो मटेरियल को 20% इंक्रीज करना है। देखो ध्यान से देखो, मटेरियल को 20% इंक्रीज करना है। मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, इसका मैं यूनिट निकाल लेता हूं, मैं पर यूनिट निकाल रहा हूं। 80,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट कितना है 80। इसका भी निकाल लेता हूं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो 120। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है पर यूनिट 80 रुपीस, पर यूनिट कितना है 80 रुपीस। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 80 रुपीस है, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन कितना कर रहा हूँ 1200 यूनिट्स का, तो 1200 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है मटेरियल का, मटेरियल का 80 रुपीस है इंटू 80 96, तो ये 96,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96,000। और प्रॉब्लम में क्या बोला है, द आउटपुट द प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 20%, 20% से मटेरियल का प्राइस बढ़ाना है, तो मैं प्लस कर दूंगा 20%, तो 96,000 प्लस 20% अगर मैं करता हूं तो ये आता है 1,15,200, 1,15,200 डिवाइडेड बाय पर यूनिट में निकाल लेता हूं तुरंत में, डिवाइडेड बाय 1,200, तो ये 96 पर यूनिट हो जाएगा, 96 पर यूनिट हो जाएगा। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, कितने यूनिट है 1200 यूनिट है, पर यूनिट कितना है, पर यूनिट कितना है 80 रुपीस, तो अभी इसको निकालते, तो 20% से बढ़ाना है, तो 80 प्लस 20% अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाता 96 इंटू 1200 करूंगा तो भी मेरे को उतना ही आंसर आने वाला है 1,15,200। चेक करो। देन इसके बाद वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है। अब डायरेक्ट वेजेस, अब यहाँ पर भी 1200 यूनिट के लिए लगेगा। अब डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है 120, पर यूनिट कितना है 120। देखो पहले पढ़ लेते, वेजेस रेट विल राइज बाय 5%, वेजेस को 5% से बढ़ाना है, तो बढ़ा लेंगे 5% से, तो वेजेस की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 120। मेरे पास कितने हैं
1200 इंटू 120 करूंगा तो 144 कुछ आता है। 1200 इंटू 120 1,44,000 120, तो ये आता 1,44,000। तो 1,44,000 आ गया। इसको इंक्रीज कितने से करना है? 5% से। प्लस 5% प्लस का साइन दबाओ और 5% करो तो ये आ जाएगा 1,51,200 1,51,200। अब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 1200 से, तो ये कितना हो जाएगा? 126 पर यूनिट। 126 पर यूनिट। तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा? यहां मुझे मिल जाएगी डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगी? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी निकाल लेते हैं? 11500 प्लस 151,200। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी मेरी 2,66,400। 2,66,400। इसको मैं प्लस कर लूंगा तो 222। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो नीचे में, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है, इसको लेना है कंबाइंड किसका? मटेरियल एंड वेजेस के परसेंटेज पर। मटेरियल एंड वेजेस के परसेंटेज पर। तो कंबाइंड लेना है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है? देखो पर यूनिट 50 है। पर यूनिट 50 है। तो पहले मैं ले लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है? पर यूनिट 50 है इनटू, तो चलो रुको, कितना है? 1200 है यहाँ पर। 1200 इंटू 50, 1200 इंटू 50, 1200 इंटू 50। तो 1200 इंटू 50 कर लूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 60,000 का मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। बट इसको इंक्रीज करना है कितने परसेंट से? नहीं पता। क्या बोला? मटेरियल और वेजेस के कॉम्बिनेशन में इसको क्या करना है? प्लस करना है, उसके प्रोपोर्शन में प्लस करना है। तो उसका भी एक बना लेता हूं। मटेरियल कितने परसेंट से प्लस हुआ है? 20% से। और वेजेस कितने परसेंट से प्लस हुआ है? 5% से। तो टोटल कितने परसेंट से प्लस हुआ है? 25% से प्लस हुआ है। कितने परसेंट से? 25% से। अब इसके प्रोपोर्शन में मतलब डिवाइडेड बाय 2। कितने आइटम है? आइटम कितने हैं? 2 आइटम है, मटेरियल 1 और वेजेस 2। तो 2 आइटम है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और दोनों का रेट क्या है? 20 और 5 25। तो डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा? 12.5%। तो इंक्रीज कितने से करूंगा? 12.5% से इंक्रीज करूंगा, प्लस 12.5%। तो 60,000 प्लस 12.5% कितना हो जाएगा? 60,000 प्लस 12.5%, ये हो जाएगा 67,500। 67,500 डिवाइडेड बाय 1,200 डिवाइडेड बाय 1,000, 67,500 डिवाइडेड बाय 1,200, ये 56.25। 56.25। इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। प्लस कर दूंगा इसमें 2,66,400 प्लस 67,500, ये हो जाएगा 3,33,900। 3,33,900। इसमें भी प्लस कर लूंगा 2 प्लस 56.25, ये हो जाएगा 278.25। तो पर यूनिट भी निकल गया। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड के लिए कुछ बोला है, देखो नीचे में बोला है, की पॉइंट दिया है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, ये सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ये रिमेन अनचेंज रहेगी, मतलब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अदर एक्सपेंसेस ये मेरे ऑफिस ओवरहेड, अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट।
आउटपुट कितना भी बढ़ जाए, आउटपुट कितना भी बढ़ जाए, बट अदर एक्सपेंसेस को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये आउटपुट, आउटपुट कितना था 1000, यहाँ पे आउटपुट कितना है 1200, तो आउटपुट 1200 बढ़े या 800 हो या फिर 1500 हो 2000 हो, अदर एक्सपेंसेस को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अदर एक्सपेंसेस जितने यहाँ पर लिए गए हैं उतने ही वहां पर मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है 60, 10 और 20, टोटल कितना है 90,000, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 90,000 अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, अनअफेक्टेड, अदर एक्सपेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट कितना भी बढ़ जाए। अब निकाल लो 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये 75 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा 75। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मिल जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा सीओजीएस। इसी को मैं सीओजीएस बोल लूंगा। टेंडर शीट में ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह कुछ होता नहीं है, ना ओपनिंग मटेरियल होगा, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स और ना ही क्लोजिंग। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी निकल जाएगी मेरी, ये है 3,33,900 प्लस कर दूंगा 90,000, तो ये निकल जाएगी 4,23,900। 4,23,900 इन दोनों का भी टोटल कर लूंगा मैं 278.25 प्लस 75, ये आ जाएगी मेरे पास 353.25। 353.25 प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब सेलिंग प्लस कर दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए क्या बोला है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड। मतलब ये जो सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट, देखो पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज, ये रिमेन अनचेंज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये 30 ही रहने वाला। पर यूनिट कितना रहने वाला है 30। अब मेरे पास बताओ कितने हैं 1200 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, इनटू मैं 30 कर दूंगा, तो 12 36, कितना हो जाएगा 36,000। 36,000, तो 36,000 का मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 36,000 का मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये 42,3,900 प्लस 36,000, 4,59,900, 4,59,900 डिवाइड कर देता हूँ इसको सीधा सीधा, डिवाइडेड बाय 1,200, ये आ जाएगा 383.25, 383.25। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच द टाइपराइटर टू बी मैन्युफैक्चरिंग इन 1980 शुड बी marketed so as to show a profit 10% on selling price। तो प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस, 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर 10%, तो मेरे पास सेल्स गिवन है क्या, नहीं है, ये हमारे को प्रॉफिट यहाँ पे रिज्यूम करना है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर 10% बोला, इसका मतलब ये है यहाँ पर सेल, तो सेलिंग प्राइस कितना 100%, सेलिंग प्राइस पर बोला, सेलिंग प्राइस बेस होगी, सेलिंग प्राइस 100%, 10% का क्या बोल रहा है वो प्रॉफिट बोल रहा है, 10% का क्या बोल रहा है वो प्रॉफिट बोल रहा है, तो 10% का प्रॉफिट है, तो 10 में मैं कितना ऐड करूं तो 100 होता है, 10 में अगर मैं 90 ऐड करता हूं तो 100 होता है, मतलब ये जो है ये 90% है, ये जो है ये कितना परसेंट है 90, मतलब टोटल कॉस्ट मेरी 90% है, उसमें सेल मेरा 100% है और प्रॉफिट मेरा 10% है। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर लूंगा मैं इसका कैलकुलेशन, ये 4,59,900 ये 90% है, तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकालता हूँ 10% के लिए कितना, प्रॉफिट निकालता हूँ 10% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 4,59,900 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा
ये आ जाएगा 445,999 एक से 4,59,900 इंटू 10, सॉरी डिवाइडेड बाय 90 करना था मैंने, 100 करते डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 51,100, 51,100, 51,100 की मेरी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी। डिवाइड कर दूंगा इसको 1,200 से, तो ये जाएगा 42.58, 42.58। अब मैं इसको कर दूंगा प्लस, तो 4,59,900 प्लस 51,100, तो ये हो जाएगा 5,11,000, 5,11,000 डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 1,200, तो ये हो जाएगा 425.83, 425.83। तो क्लास यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।